संत वचन पत्थर कीलिका, संत वचन पत्थर कीलिका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका। संत का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। बेटी तू जा, ठीक है बाबा, जाती हूँ। रोती हुई बिलखती हुई वह सुरुचि वापस आती है और उस टूटे जटोले में भगवान का नाम लेती है, भगवान की आरती करती है, स्नान करती है, भूखे रह करके अपना जीवन बिताती है। क्यों कि जो सत्य पे चलने वाले जब सत्य पे चलते हैं तो दुख होता है। ये सत्य पे चलने वाले को दुख तो होता है, कष्ट तो होता है, लेकिन उसे परास्त नहीं कर सकता कोई। आज मैया उसमें रहने लगी, राम का नाम लेती है। कुछ समय बाद राजा भटक जाता है, उसका पति आता है और पति रात में पहुंचा घर जाकर देता है तो छोटी रानी ने घर की कुंडी लगा दी, और कुंडी लगाने के बाद उसके दिमाग में आई कि चलो न हो तो बड़ी रानी के पास चलते हैं। बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब राजा उत्तानपाद सुनीति के वहां पहुंचा तो पांचों हथियार बंधे हुए थे, पांचों, और तलवार थी। उस किवाड़ को खटखटाता हुआ कह रहा है, किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। अरे सुरुचि किवाड़ खोलो, धीरे धीरे। अब परेशान रहे आदमी, दुखी रहे, बाबू नींद कहा। रानी ने तो उठ के देखा कि राजा आ चुके हैं। उन्होंने देख करके बैठी हो गई। जो फाटक, जो गेट के सन होती है, उस सन से दिखाई दिया, उस दरार से राजा को देखा रानी ने। तो रानी ने देखा कि राजा तो ये मां तलवार है, ढाल है, पहरे हुए अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है। उसने सोचा कि आज मेरा आखिरी दिन है। मेरी सौत ने मेरे पति को मारने के लिए भेज दिया है। रानी कहने लगी, पिया क्या गलती हो गई, क्या चक्कर है आज? कहने लगी, मारने वाला कोई नहीं है, चलो ठीक है। अपनी कहने लगी रानी, एक दिन घर त्यारे आई, जब सिर मोर धरी घर धाई। हे राजन, एक दिन मेरे घर पर तुम सिर मोर धर के गए और बड़े प्यार से घर पर लाए। आज मुझे मारने के लिए मैंने क्या अपराध कर दिया है? ए विधाता, मैंने क्या किया है? आज मुझे मेरी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आज मेरे ही खास लोग मेरे दुश्मन बन गए। जन्म मरण के साथ तुरे थे, बाधा खूब निभाए, संग संग जीना, संग संग रहना, कसमें मोए खवाए।
जब मंडप के नीचे बैठे थे हे नाथ, तब पंडित जी ने शर्त दिलाई कि संग संग रहना दुख में सुख में, और जब तुम कुछ खरीदने जाओ तो बिना पत्नी के पूछे कुछ मत खरीदना। आज स्वामी सब कुछ भूल गए। बचा लो लाज गिरधारी। सोचने लगी कि भगवान से प्रार्थना करूं, मुझे मरना है, अगर एक कुंडी खोल दूंगी मैं इस घर की तो भगवान की स्तुति नहीं कर पाऊंगी। एक बार और परमात्मा से विनय कर लूं, क्योंकि अब जीवन बचने वाला नहीं है। भैया कोई एक बार दूध में घुस जाए, दूध में हाथ चलो जाए, तो वो मट्ठा को छाछ को भी देख देख के पीता है। तो माँ समझ रही थी कि ये तो गड़बड़ हो गई, तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। कैसे? बचा लो नाथ मेरे तुमको, शरण तेरी में आई हूँ, शरण तेरी में आई हूँ। जन्म मेरा हे प्रभु, अगर तूने मुझे इंसान को जन्म दे दो, इंसान को, तो मैं तुम्हारा गुणगान गाऊंगा। अब तुमने आपने मुझे किसी को पशु बना दिया, मैं भजन करने के लायक नहीं रहा, मैं पूजा करने के लायक नहीं रहा प्रभु, तो मैं तुम्हारी पूजा नहीं कर पाऊंगा। कुंडी को खोल के लगे, कुंडी खोला, आ जाने कहीं कुंडी खोल तो रही है। कुंडी खोला, राजा बैठे कि पगली मैं तुझे मारने नहीं आया, तुझे मैं कैसे मार सकता हूं। तूने तो मेरे सुख के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, तुझे मैं मारूंगा। कुछ से तसल्ली आई क्यों? राजा कहने लगा कि तूने अपने हाथों से पैरों में कुल्हाड़ी मारी, इसलिए तुझे दुख भोगने पड़ रहे। इस प्रकार से वार्ता हुई, और वार्ता होने के बाद वह राजा एक रात उस महल में रुका, और रुकने के बाद वो राजा चला जाता है। उसी दिन मैया गर्भवती हो जाती है, और धीरे धीरे समय बीतने लगा। हे राजन परीक्षित, तो वह समय आने पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ब्राह्मणों ने ध्रुव रख दिया, और दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उत्तम रखा। धीरे धीरे बालक खेलने लगते हैं। कई बार उसकी मौसी ने उसे फटकारा, ध्रुव को। एक घटना घट गई, क्या?
ध्रुवं पुत्रस्य मया नित्यं नमामि बन्तर्हि लक्ष्यानि वन्देन विरूचित नित्योनेन शतम्। पांच बरस की उम्र है, केवल 5 बरस की पुत्र की, ध्रुव की, और गया और जाकर के खेलते हुए राजा की कचहरी की तरफ बढ़े। और साथ में छोटा भाई उत्तम भी है, दोनों खेलते हुए चले जा रहे। नन्हे नन्हे बालक, राजा को अपने पुत्रों को देखकर उस पर नहीं रुका गया। जब नहीं रुका गया तो ध्रुव को गोदी में उठा लिया, क्योंकि उत्तम को तो रोज खिलाता था। जब ध्रुव को गोदी में उठाया और खिलाने लगे तो वहां भी एक चुगल बैठे हुए थे। चुगल भैया, चुगल ने क्या किया कि भैया नहीं हो तो इनमें लड़ाई कराए दें। आज लड़ाई करावे को बड़ो मोख हो। एक चुगल बीच सभा में से उठ गया और उठ के जा करके सुरुचि के पास पहुंचो। अरे रानी, तेरा लाला तो जमीन पे खड़ो है और तेरी सौत को लाला राजा की गद्दी में बैठो है, गोदी में बैठो है। बोल गोविंद भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये 5-6 वाले के बड़ा परेशान है। पहले तो घर से निकलेंगी नहीं, अब बाई टाइम पे आएंगी, बाई टाइम पे कथा 1 घंटा में का। अब मेरे तुरंगे से तुम्हें पिला दो जाए। जय जय श्री राधे। एक प्यारा सा भजन। वो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, जहाँ भी रहूं
सजती रहे। तेरे रसकों पे मस्ती ये छाई रहे। तेरे रसकों पे मस्ती ये छाई रहे। तेरे चरणों में मुझको ठिकाना मिले। तेरे चरणों में मुझको ठिकाना मिले। जहाँ मेरा बरसाना मिले। जहाँ मेरा तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। जहाँ मेरा बरसाना मिले। जहाँ मेरा ताली लगे बरसाना मिले। जहाँ मेरा 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 बरसाना मिले। बोलो सामरिया से ठीक ही जय हो। हे राजन परीक्षित, चुगला जाकर के कहा है और रानी दौड़ती हुई आई और जाकर के राजा की गोद से पुत्र को नीचे कर लिया और एक तमाचा दिया, धाड़ सीधे जमीन पे गिर पड़ा बालक। जो सभा में बैठे हुए थे उसके चमचे मानो, चाहे सलाहकार मानो, राजा तो बोला नहीं और जो सभा में बैठी हुई थी वो भी नहीं बोले, चुपचाप रह गए। कहने लगे कि राजा है, छोटे बालक है, नहीं मानता है। और बोली सुरुचि कि जा भगवान को भजन कर, और भगवान को भजन करके परमात्मा से कही कि मेरे गोदी में खेलने के लिए मेरे उदर से पैदा हो, तब तेरी ये गद्दी ये गोदी तुझको मिलेगी। ऐसी बात चुगल आदमी को कितना सुंदर दूध बढ़िया था, उसको भी फाड़ने में कुछ देर नहीं लगी। छोटा बच्चा रोता हुआ जब माँ के पास पहुंचा, माँ मुझे मारा है। किसने मारा है? मौसी ने। अरे तो मौसी ने मारो तो क्या बात है, वो भी तो तेरी माँ है। श्रोता ध्यान रखना, माताएं ध्यान रखना, वो सुनती कह रही है कि तेरी मौसी ने मारा है तो कोई बात ना, वो माँ है, मार सकती है। मैया वो दुख ना है, लेकिन पिताजी ने तो कुछ कही ना। मैया मौसी ने एक बात और कही, कहा उसने कहा था कि तू वन में जाकर भजन करना, भजन करके जब परमात्मा मिल जाए तो तुम वरदान मांगना। तो सुनीति कहने लगी वो तो सही कहा है उसने। अरे भजन करने से भगवान का ये गद्दी क्या बेटा, ऐसी गद्दी हजारों तुझे सलाम करेंगी। मैया समझाने लगी, वो सुरीति है, सुनुची है, वो समझ आ रही है क्या। आजकल की मैया होती तो क्या करती। कहू जेठानी ने दौरानी के छोरा में एक थप्पड़ मार दो, क्या हो तो महाभारत है याद हो। वो मैया नहीं गई, रानो देवे बच्चा मैं दौरानी ठानी मार दे तो जाए के पास हम लड़वे के कहा चले, मैं देखा तू जाके बच्चा आगे कर लेगी और लड़ाई बिना वजह की लड़ाई करेगी जाके। लेकिन सुनीति ने कुछ नहीं कहा।
बेटा सही तो कहा है, भजन करना। ऐसी गोदी तुझे हजारों मिल जाएंगी, तो मैया भजन करने के लिए मैं अभी जावे। अरे बड़ा हो जाए तब जाना कि नहीं मां, भजन करने के लिए मैं अभी जाऊंगा। लाख कोशिश करने पर बच्चा ने कही अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं खाना रोटी नहीं खाऊंगा तेरी। बाल हट, एक राज हट, एक त्रिया हट, ये 3 हट होती हैं। बाल हट ऐसी होती है कि वो बच्चा हाथी पे मांगे तो हाथी लाना पड़ेगा, कैसा भी चाहे, खिलौना क्यों ना लाके दे दो, तभी वो चुप होता है। तो हट में पड़ेगी बेटा, बड़ा हो जाता तब जाना। नहीं मां मैं अभी जा। बन क्यों आज्ञा दीजियो, सुन लो मेरी मां। खानों में खाऊं तेरे हाथ को, कर डालूं अपघात। सुनीति कहने लगी कि ये बालक के मन में बस गई कि क्या बोल रहा है। नहीं नहीं माँ अभी जा रहा हूं मैं। बहुत वार्ता हुई है इस जगह पे माँ बेटे की। अंत में जाकर के मैया ने समझ लिया कि तू नहीं मानता है तो जा तो ठीक है, लेकिन मैं समझ चुकी हूं कि जैसी थी वैसी रह गई। मेरे पुत्र नहीं था और तू वन में जाएगा और यहाँ भी रहेगा तब भी मुझे तेरी हट मुझे मालूम है, तू नहीं मानेगा। मैया ने कहा बेटा प्राण के तो प्यारे, छोड़ मत जाओ अपनी मात को।
काग बेड़ा रे। बेटा किस्मत की मैं खोटी छैया अटा पे काग बेड़ा रे। रोटी खाई बाई में करे गुजारे तेरी माँ के तो प्यारे छोड़े मत जइयो लाला मात को। बछड़ा की गैया बिन बेटा के किसे पुकारूं, बिन छैया के किने पुकारूं। अधवर डूबे उनके बंदी बारे डूब मात गई अपनी नाथ को। छोड़े माते जाना अपनी मात को। छोड़े मत जाइए अपनी मात को। ओ बेटा प्राण के तू प्यार